आगे बढ़ना है, परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के बारे में हम सीख रहे थे। कैसा मल्लयुद्ध करना है, कैसा गढ़ों को ढा देना है, लेकिन उसके साथ साथ सेवा करने का तरीका, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। आइए उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 18:3। प्रेरितों का काम 18:3 पढ़े। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही वचन हमको सिखाए, मुझे और इधर बैठे हुए एक एक को सिखाए, यीशु के नाम। और एक बार पढ़ो। उसका और उनका एक ही उद्यम था। एक ही उद्यम था एक ही काम। उत्तम का मतलब क्या है? काम, व्यवसाय। हाँ, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। इधर में हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस अकीला प्रिसिल्ला के साथ में मिलकर तंबू बनाना शुरू किया। अभी पौलुस के बारे में हम पढ़ते समय में वो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। उन्हीं दिनों में इसी मुताबिक यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज नहीं था। बहुत अमीर लोग गुरुकुल या बड़े बड़े पंडित के पास अपना बच्चों को भेजते थे। वो पंडित उनको पढ़ना सिखाते थे। उन्हीं दिनों में अभी का जैसा इम्तिहान वगैरह नहीं था, एग्जामिनेशन वगैरह नहीं था। उस समय वो सिर्फ अमीर लोगों को ही वो चांस मिलते थे। आजकल जैसा हमारे पास में बाइबल या किताबें छापे हुए मिलते, उसी वक्त ऐसा प्रेस वगैरह नहीं था। ऐसा लिखा पढ़ी, ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं आते थे। चेलों में से भी ज्यादातर लोग लिखना पढ़ना उनको नहीं आते थे, अनपढ़ थे। आज हमारा एक बहन मेरे पास आकर प्रार्थना करवाए, मुझे कुछ पढ़ने के लिए प्रभु कृपा दे। जरूर आप पढ़ने के लिए कोशिश करें, लेकिन आप पढ़ा नहीं तो भी प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि पहले सदी का सेवक लोग और विश्वासी लोगों में से पढ़ाई किया हुआ लोग, लिखने पढ़ने आने वाला बहुत ही कम था। एक आधा इधर उधर था। उस वक्त इसी मुताबिक प्रेस नहीं था, छपवाने का कुछ नहीं था और स्कूल नहीं था। तो पौलुस उस समय का बड़ा पढ़े लिखे आदमी था। उसके अलावा उनका बाप दादाओं का बिजनेस था, शिपिंग, जहाज, समुद्री जहाज के द्वारा बिजनेस होता था। उन्हीं दिनों में ट्रेन या प्लेन, ट्रक वगैरह नहीं था। जिन्होंने समुद्री जहाज के द्वारा सामान बेचता हुआ था, वही अमीर आदमी होते, वही बिजनेस वाला होता। तो पौलुस बहुत अमीर आदमी था। उसके अलावा रोमी नागरिक था, वो चुने हुए लोगों को ही मिलता है। फिर पौलुस सन्निद्री का, यहूदियों का बहुत ऊंचा काउंसिल या कमेटी, उसका मेंबर भी था। तो उन लोग ही बैठकर फैसला करते हैं किसी को पत्रवाह करना है, ये वगैरह करना है। इतना पढ़े लिखे बड़े आदमी कौन सा काम सीख लिया? तंबू बनाने का काम सीख लिया। यीशु मसीह की सेवा के लिए उन्होंने क्या सीख लिया? तंबू बनाने के काम सीख लिया। पौलुस क्या करते थे? तंबू बनाते थे। अभी उसका 20 का 34 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 20 का 34, एक्ट्स 20:34। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। हाँ, पौलुस होता है, मेरे हाथों के द्वारा
मेरे और साथियों का आवश्यकता पूरी की। हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। हाँ, परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। हाँ, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। हाँ, बस। जो हाँ। तो पौलुस बोलता है, इन हाथों से मैंने क्या किया, मेहनत कर किया, मेरे और मेरे साथ वालों। लिखो, पहला कोरिन्थी 4 का 9 से 12 तक पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 4 का 9 से 12। फर्स्ट कोरिन्थियंस 4 9 to 12। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। हाँ, अपने हाथों से काम करते हुए क्या करता है, परिश्रम करते हैं। लिखो, पहला थिस्सलुनी 2 का 9। पहला थिस्सलुनी 2 का 9। फर्स्ट थिस्सलुनीज 2:9। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमारा परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। हाँ, देखिए, पौलुस दिन में सिर्फ नहीं क्या करते थे, दिन रात काम धंधा करते हुए उनके बीच में रहकर क्या किया था, परमेश्वर का वचन बताया। दिन रात काम करते हुए। लिखो, दूसरा थिस्सलुनी 3 का 8 पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनी 3 का 8। सेकंड थिस्सलुनियंस 3:8। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, किसी का रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। रात दिन पौलुस क्या करते थे, रात दिन काम धंधा करते थे। हाँ, कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम में से किसी पर भार ना हो। हाँ, ये नहीं, बस पौलुस रात दिन क्या करते थे, काम धंधा करते हुए, ताकि किसी को भार ना हो। उसका 12 तक पढ़िएगा। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे, यही कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। वो खाने भी ना पाए। हाँ, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं, कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं, और कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। कुछ काम नहीं करते, दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं ऐसे लोगों को हम यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके, कुछ चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। अपने ही मेहनत का रोटी खाया करें। हाँ, दूसरों के मेहनत का खाने के लिए नहीं, चुपचाप काम करके अपने ही रोटी खाए। मैं क्यों ये वचन अभी बताया, अभी इधर देखे, नोट किया। अभी इधर से आप सेवा के लिए बाहर निकलने जा रहे हैं। हमारे बारे में
यही इल्जाम लगाया जाता है, ये लोग कहाँ से खाते हैं, इनको पैसा कहाँ से आते हैं। मुझे अदालत में पेश किया, मेरे ऊपर एफआईआर जो फाइल किया उसमें ये भी एक बात लिखा हुआ है, पैसे के बाद इनको पैसा कहाँ से आता है, कैसा खाता है, वो भी लिखा है एफआईआर में। मेरा एफआईआर में ये भी एक पॉइंट लगा हुआ है। तो अभी हम लोग कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन इस क्लास के बाद मैंने पहले ही प्रभु का दास प्रमोद, विंसेंट और पोंटी और नीरज को वगैरह बुला करके बताया है क्या प्रोग्राम अगला हफ्ते से क्या करना है, उनको पहले ही बोल कर रखा हुआ है। भाई अजय है इधर में? हाँ ठीक। तो अभी जरूरी है आप जिधर भी सेवा करना शुरू करने जा रहे हैं अपने हाथ से काम करें। आप में से काफ़ी लोग काम करते हैं, तो नया जो सेवा करने के लिए जा रहा है उन लोग भी क्या करें, काम शुरू करें। हमारा जम्मू में टीम में जो बहन लोग हैं उनके सबके लिए काम का इंतज़ाम कर चुका है। मैं कल परसों 2-3 दिन पहले सेवकों को बुला करके जब प्रार्थना में बताया, इस बाइबल क्लास हो सोमवार से हमारा प्रार्थना भवन बख्शीनगर में जितना है सब बहन काम में लगे, भाई लोग भी काम में लगेंगे। मैंने भी सोच रहा था मैं क्या करूं, मैं तो इंजीनियर था, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए जाएगा तो अब दिन रात का काम है। फिर मुझे मिलेगा एक्सपीरियंस, इंजीनियर को क्या मिलता है, जरूर मैं जाकर के बोलेंगे, लेकिन फिर काम क्या होगा, पैसा 40,000 50,000 तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कोई कंसल्टेंसी फर्म में, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म में मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इतना है तो एकदम मुझे मिलने का कोई मुश्किल नहीं है। कोई पुल बनाने का या घर बनाने का, बड़ा फील्ड बनाने का, मुझे पुल का भी, मकान का भी, एयरफील्ड, हवाई अड्डा बनाना, वो सब आता है। उसमें जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा। मैं पिछले हफ्ते से सोच रहा था मैं कौन सा काम अभी करेंगे, तो फिर मैंने सोचा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू कर दे, उसमें थोड़ा मुझे समय मिल जाए। ट्यूशन का शुरू करने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन ट्यूशन का शुरू करेगा तो उनका एग्जामिनेशन के समय में बाहर का प्रोग्राम के लिए नहीं जा सकेगा। तो मैं प्रार्थना में हूं अगला हफ्ता तक मैं भी काम करना शुरू करेंगे। और पौलुस काम करता है तो मुझे भी क्या करना है, मैं भी काम करना है। सब लोग काम करें, भाइयों बहनों, काम के बिना कोई नहीं रहेंगे। अपना मकान का किराया अपना काम से, काम करके मकान का किराया लेंगे, काम करके अपना रोटी खाएंगे। पौलुस दिन रात क्या किया, काम किया। मैंने बोला है भाई, पास्टर लोगों को बोला है जो सुलभ फ्री लैट्रिन टॉयलेट, उसमें जाकर पूछा है कि उधर में ठेका मिल जाए, ठेका कोई ले, हम लोग सुबह 2 घंटा सफाई किया या शाम को 2 घंटा सफाई किया, बाकी समय हमको काम मिल जाए। तो दिन रात काम करके, क्योंकि अभी ये अच्छा मौका है हमारा हिंदू मुसलमान आरएसएस भाइयों के बीच में, हम अपना हाथ से मेहनत करेंगे और अपने हाथ से काम करते हुए, इधर से रोटी खाते हुए इधर से सुसमाचार प्रचार करेंगे। ये अभी हर जगह में शक्ति से होना है। बड़ा पास्टर क्यों ना हो, सीनियर पास्टर लोग जिसको कलीसिया है वो लोग भी काम करना है। उन लोग काम करके नया जगह में जाकर क्या करें, सेवा शुरू करें। सीनियर पास्टर, मैं भी काम, मैं कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कोई सोचा तो वो भी दिन रात का काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। तो इसलिए मैं अभी आकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कुछ ऐसा सोच रहा है, एडवर्टाइजमेंट देके
मैं पक्का क्लास लेना शुरू करूंगा। दूसरा कोई काम मैं करेगा, बूट पॉलिश वगैरह करेगा, तो मैं बुड्ढे के पास में इतना लोग बूट पॉलिश करने नहीं देगा। मैंने पहले सोचा था बस स्टैंड में थोड़ी देर जाकर क्या करेंगे, बूट पॉलिश करेंगे। फिर मैंने सोचा उससे मुझे देख कर के कोई लोग क्या नहीं करेंगे, जूता लाकर नहीं देंगे, क्योंकि ये बुड्ढे के पास क्यों देना, इनको अच्छी तरह करने नहीं आते होंगे, ऐसा लोग। मैंने ऐसा भी सोचा था, बूट पॉलिश मुझे आराम से चला था, बूट पॉलिश एक जगह में बैठकर कर सकता है, चलो दिन में 4 घंटा कर दिया। तो देखता हूँ अगर ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश बात करने का सेट नहीं होगा था, नेक्स्ट मेरा आइटम है एक छोटा सा देरी लगना, बूट पॉलिश का काम शुरू करेंगे रेलवे स्टेशन में या किसी जगह में। देखता हूँ कितना रुपया प्रभु देता है, उधर बैठ कर प्रार्थना। मैं तमाशा के लिए आपको नहीं बोला है, चल आपको डराने के लिए भी नहीं बोला है। अभी मैं ऐसा काम करते हुए इनको सुसमाचार सुनाएंगे। हो सकता है जब मंदिर के सामने बैठ कर मैं बूट पॉलिश करेंगे, या रेलवे स्टेशन मंदिर के सामने, या जिधर जिधर मुझे मौका मिलता है। हो सकता है मैं सेक्रेटरीट के हाई कोर्ट के सामने भी, जिधर मुझे अरेस्ट करके ले गया, उधर के बाहर आंगन में कोई जगह है तो उधर बैठकर क्या करेंगे, बूट पॉलिश पक्का करेंगे। मैं सोचा अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ठीक नहीं होता तो मैं सोचा है नेक्स्ट मेरे से हो सकता है मेरे चाहे सिर में कोई कैप लगा देंगे ताकि देखने से बुढ़ा जैसा दिखाई ना दे, ऐसा कोई। मैं पिछले हफ्ते से पूरा ये सोच रहा हूँ कैसा काम अभी इस आने वाला हफ्ता में शुरू करना है। तो इधर में हर आदमी काम धंधा कुछ भी करते हुए प्रभु का वचन लेकर जाना है। जब आप काम धंधा करते हुए प्रभु का वचन लेकर जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं अपना काम करता हूं। मैंने सोचा रेडी में तो मुझे थका देना बहुत मुश्किल है, कोई जब चढ़ाई आएगा वो बहुत मुश्किल होगा। तो एक इंग्लिश में अभी मैं 2 में आकर ये सेट हो गया, एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, नहीं तो बूट पॉलिशिंग करना। ये दोनों में से कोई एक मैं अगला हफ्ते से फाइनल करने के लिए सोच रहा हूं, प्रभु का मर्जी है। तो यह कोई पेंडिंग में रख करके आराम से करने का बात नहीं है। तो मैं क्यों आपको ये बात बताता हूं, अगर प्रभु का दास, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आकर कारपेंटर का काम करता रहा 3.5 साल, 29 साल, प्रभु यीशु मसीह आकर बढ़ाई का काम किया, तो क्योंकि जोसेफ वो ही काम करता था, हम लोग इसी मुताबिक कोई काम करते हुए, सब काम नहीं करेगा तो जो काम नहीं करते खाना भी ना खाए, काम नहीं करते तो खाना भी ना खाए। इसी मुताबिक सेवा में आगे बढ़ना है। उसके लिए सब लोग तैयार हैं। सेवक लोग इधर से जाने के पहले प्रभु की सेवा के लिए जाते समय में अपने हाथों से मेहनत करके काम करना वचन में दिया हुआ नमूना है। मांगने से बढ़कर अपने हाथ से काम करते हुए, अपने हाथ से काम करते हुए प्रभु की सेवा करना, उसके लिए तैयार होना। इसमें कुछ आपको लिखना तो लिखो, तो फिर आगे का मैं बताता हूं। हम ट्रेनिंग करते समय हमको बूट पॉलिश करना सिखाया था, इसलिए वो मुझे आता है। शू शाइनिंग करना भी मुझे आता है। मैं ये आप लोगों को उबारने के लिए नहीं बोला, चलो मैं सचमुच में ये काम आप लोग देखने जा रहा, ये नहीं चलो होश जल्दी जल्दी में किया है, ये नहीं, आप लोग देखेंगे। मैंने ये पक्का प्लान मन में सोचकर मन को तैयार करके रखा हुआ है। अभी कोई ये कौन सा करना है वही बात। यस, लिख दिया, अभी सब लिख दिया। अभी एक काम करते हुए
पौलुस की तरह हम लड़ाई लड़ना, जो शुरू में हमने पढ़ा हुआ वचन कल आज सुबह पढ़ा, उसका थोड़ा आगे 2 कोरिन्थी 10 का 3 और 4 हम पढ़ा है, ऊपर ऊपर पढ़ा है, लेकिन उसको गहराई में नहीं पढ़ा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हाँ, सब लोग ये वचन थोड़ा पढ़िए, सब लोग मिलकर। आमीन। इसके साथ यहोशू का किताब 6 का 1 से 5 तक पढ़िएगा। यहोशू 6 का 1 से 5, जोशुआ 6 का 1 से 5 तक, जोशुआ 6 1 to 6। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी दवनी से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने 4 तक बोला था, 5 तक, हाँ पढ़ो, हाँ 5 तक पूरा पढ़ लिया ना। इधर में यरीहो किलो कैसा उन लोग गिराया आपको मालूम है। ध्यान से दे जो वचन, जो पॉइंट आपका मन में जो जाना है। हमारा काम किले तोड़ने का है। परमेश्वर का राज्य के बारे में हम सीखते हैं। सबके अंदर हम क्या करना है? परमेश्वर का राज्य स्थापित करना है। परमेश्वर का राज्य स्थापित करना है तो शैतान के वश में से लोगों को छुड़ाना। आज सुबह हमने पढ़ा, शैतान के वश में छुड़ाना है तो शैतान के शक्तियों से लड़कर उनका अड्डों को तोड़ना है, तभी शैतान के वश में से लोगों को छुड़ा सकते हैं। इधर में इस्राएल लोग जय का झंडा लेते हुए आगे चलते 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 जाते समय में यरीहो के लोग बहुत डर गए। उन लोग सब किले के अंदर आकर किला मजबूत कर दिया। तब परमेश्वर ने उनको बोला, याचक लोग अपना संदूक लेकर लोगों के साथ में चुपचाप शहर के चारों तरफ 6 दिन चले। 7वां दिन 7 चक्कर काटे। यह छोटा काम नहीं था, बहुत लंबा काम था। लंबा चक्कर काटे और उसमें 7वां दिन फिर तुरी फूंके तो क्या होगा? दीवार अपने आप गिर जाएगा। असली में देखा तो दीवार नीचे बैठ गए। अभी यरीहो के पास जाकर खुदाई जाकर लोग देखा तो ऊपर का दीवार पूरा क्या किया? नीचे को बैठ गया। गिर गया तो इस तरफ गिर गया तो लोगों के ऊपर गिरना था। तो दीवार पूरा अच्छी तरह समझ रहा हूं, दीवार
इधर में दीवार हुआ लिखा है, लेकिन आज भी वो यरीहो है, यरीहो का दीवार है, वो पूरा नीचे को ऐसा ही नीचे बैठ गया, नीचे दब गया वो दीवार पूरा, ताकि लोग आराम से उसके अंदर प्रवेश कर सके। अगर दीवार गिर गया तो उसके वो जो पत्थर के ऊपर से अंदर प्रवेश करना मुश्किल होना था। पत्थर खोल कर क्या करना, रास्ता बना। तो प्रभु ने क्या किया, दीवार पूरा नीचे को, अभी भी जाकर देखें वैसा ही है, दीवार पूरा क्या हो गया, नीचे को उतना ऊंचा नीचे बैठ गया, लोग आराम से अंदर गए। इसी मुताबिक आप नया गांव में या नया जगह में या जिधर में आप सेवा कर रहा है, आप शायद इधर उधर का शैतान का केला काकक फेंका हुआ केला का टुकड़ा उठाते होंगे। क्या करते हैं, उधर से एक आत्मा मिल गया, इधर से कौन सा है, पूरा केला खाकर उसका सिल्का फेंका, और सिल्का क्या कर रहे हैं आप, इकट्ठा करके कलीसिया बोलते हैं। नहीं, कोई एक शहर में जाए तो सबसे पहले उधर में मसीह लोग कौन है या गरीब लोग कौन है ढूंढ कर नहीं, पहले शैतान की अड्डा कहाँ है वो थोड़ा सा मालूम करें। मालूम करने के बाद अपना काम का धंधा भी शुरू करें, रेडी लगाएं, जूता पॉलिश करें या घर में जाकर बेचना शुरू करें, काम धंधा शुरू करें। काम धंधा शुरू करते करते उस शहर में चुपचाप 1 महीना 2 महीना 3 महीना चलते चलते सारे शक्तियों से लड़ते रहे, तब तक आपका काम भी मशहूर हो जाओ। ओ जूता वाले, जूता पॉलिश करने वाले या मजदूर या चुनाला में आपका नाम भी हो जाएगा। फिर असली काम शुरू करना। मैंने इसके बारे में गहराई से पिछले दिनों में, क्योंकि मुझे आज्ञा दिया गया जम्मू कश्मीर से जाओ, इधर मैं नहीं रहना, तो फिर मैंने सोचा इधर मैं कैसा रहने का प्रोग्राम कैसा है। तो आप एक जगह में जाकर सेवा शुरू करने के पहले क्या करना है, उधर का किला गिराना। किला गिराने का समय में क्या कर सकता है, अपना काम धंधा अच्छी तरह कर सकता है, बूट पॉलिश का काम या कोई भी काम जो आपको करने के लिए शटर ग्रीसिंग हो, कारपेंटर का काम हो, जो कारपेंटर का काम करना अच्छा है, सिलाई का काम हो, जो कोई, ताकि लोग आपको क्या करने देंगे, पैसा आपके हाथ में, कोई बेचने का, सामान बेचने का। हमारा प्रार्थना भवन में जितना बहन लोग रहे सब अभी ये अगला हफ्ते से, अभी पहले उनको 1-2 दिन छुट्टी वगैरह देंगे थोड़ा तैयार होने के लिए, उसके बाद सब बिजनेस वाला बनने जा रहे हैं, बेचने के लिए। घर में 2-2 जगह का क्या अपना बैग लेकर क्या करेंगे, बेचने के लिए जाएंगे, बेचकर ले आएंगे। तो इसी मुताबिक सब, कोई भी फ्री में मुफ्त में बैठकर खाने वाला एक भी नहीं होगा। अभी हमारा बहन लोग सोचते रोटी पानी बनाते, हम प्रार्थना में बहुत काम करता है, अभी बाहर काम करके पैसा लाकर फिर रोटी पानी बनाना है। अभी तो रोटी पानी बनाना ही क्या हो गया था, बहुत बड़ा काम हो गया था। वो तो बारी बारी में ड्यूटी देते वक्त भी रोते थे, ओ मुझे ड्यूटी नहीं था, उनको ड्यूटी दिया, इनको मैं सफाई करेंगे। अभी हमारा प्यारे बहन लोग क्या करेंगे, कमा के लाएंगे फिर बना कर देंगे। हालेलुया, कमा के लाएंगे फिर बनाएंगे, जितना कमा के लाता है उसमें से बना के देंगे। ये सब के लिए कंपल्सरी। मैं ही खुद काम करने जा रहा हूं, तो फिर ऑफिस के काम के अलावा ये भी काम मैं करूंगा। ऑफिस के काम के साथ ऑफिस में भी काम करना है, काम है, लेकिन वो काम काफ़ी नहीं है, बाहर के लिए वो सबूत नहीं है। बाहर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर में कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम बाहर में ऐसा काम करते समय में आपको लड़ने का दर्द बढ़ेगा या कम होगा, बोलो, थोड़ा सोच के बताओ। आप एक शहर में बैठकर यीशु के लिए
जूता साफ कर रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है, या उधर का सुलभ लैट्रिन साफ कर रहा है, या उधर में खरखर में बेचने के लिए जा रहा है, उधर से पैसा कमा कर खा रहा है, तो उधर में लड़ने का मन तेज होगा या कम होगा? बहुत तेज होगा। मैं इधर का दीवार तोड़ने के लिए ये मेहनत कर रहा हूं। एक जगह का, एक गांव का दीवार तोड़ दिया, कलीसिया साबित कर दिया, तो बूट पॉलिश का सामान लेकर नेक्स्ट टाउन में। ये नहीं चलो इधर में चंदा आ रहा है, इधर बैठ करके गिनती करके खाते रहे, ये नहीं भाई। हाँ, इधर में आकर चंदा आ रहा है, चलो अभी तो एक साल बूट पॉलिश किया, अभी तो आराम से बैठ के खाए, नहीं। उधर में कलीसिया एल्डर को देकर दूसरा शहर में बूट पॉलिश या दूसरा काम चालू। ऐसा प्रभु ने हमको आज्ञा दे दिया है। मैं प्रार्थना करेंगे करके नहीं, पूरा प्रार्थना करके मन में पूरा योजना बनाया है। 3-4 दिन पहले कब है, इतवार के दिन पास्टर लोगों को बुला करके प्लान पूरा बनाकर आज बोल रहा है। तो आप लोग ये नहीं सोचना आप लोगों को बोलने के बाद, मैंने पहले ही जम्मू में रहने वालों के लिए काम धंधे का प्रोग्राम बना चुका है। पास्टरों को बोला ये ऐसे ऐसा करना है। तो ऐसा करते हैं, कीमत देकर क्या करेंगे? दीवार को तोड़ेंगे। तो दीवार तोड़ने के लिए जाते वक्त चारों तरफ जाएंगे। तो मुझे बूट पॉलिश करना है तो मंदिर के अंदर भी, मंदिर के दरवाजे में भी जा सकता है। ए भाई क्यों आए है? तो मैंने बोलूंगा पुजारी तुम्हारा जूता साफ करना है, तुमको थोड़ा सस्ता करेंगे। बाकी लोगों से 5 रुपया लेते, आपको 2 रुपया में करेंगे, ताकि मैं मंदिर में इधर में बैठकर क्या करूं, थोड़ा पॉलिश करूं। उसके साथ मैं पूछूंगा क्या अंदर में कोई लेदर का कोई है पॉलिश करने वाला है, ताकि अंदर भी जाकर थोड़ा चमकाने वाला कोई चीज है तो मैं क्या करूंगा, चमकाएंगे। हालेलुया। ये इसी तरह प्रोग्राम आप लोग सोचेंगे तो बोले हैं करने का था, देख लेना, अगला हफ्ता देख लेना। 22 तारीख के बाद ही होगा। 22 तारीख हमारे जो बिहार वालों को सबको, बिहार नेपाल वालों को सबको छोड़ने के बाद, सबको भेजने के बाद ही, नहीं तो उन लोग थोड़ा 1-2 दिन के लिए उन लोग रोना शुरू कर देंगे, देखो हम जाने के पहले हमको क्या कहते हैं। इसलिए बिहार नेपाल वालों को सबको थोड़ा विदा करके आराम से बैठकर हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना में रहने वाला छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक क्या करेंगे, सब काम धंधा करने के लिए जाएंगे। हमारा भाई प्रमोद भी करेंगे, सिस्टर रूबीना भी ऑफिस के काम के साथ उन लोग ये भी काम करेंगे। देखेंगे शायद मेरे पास आकर बोलेंगे आज कितना जूता साफ किया है, हिसाब किताब ले रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे। या शायद आकर के बोलेंगे चलो मदद करेंगे, ये जूता लाने वाला लाओ, इधर में अच्छा जूता पॉलिश करने वाला बैठ गया। कुछ ना कुछ काम करेंगे। हालेलुया। मुझे ये बात, जब से ये बात मेरा मन में आता है, बहुत आनंद आ रहा है। मुझे परेशानी नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, प्रभु यीशु आपके लिए बस स्टैंड में बैठकर जूता पॉलिश करने के लिए सौभाग्य मिलेगा तो कितना अच्छा है यीशु के लिए। तो इसी मुताबिक हम तरीके से हर जगह में क्या करना है, प्रवेश करना है। आप थोड़ा सोचो, इस मुताबिक आप निकलेगा तो आपको कहीं से कोई दूर कर सकता है? भाई बहन लोगों को अभी बैग में क्या करना था, जैन लोगों का कॉलोनी में जाएंगे, इन लोग पूरा जैनी लोगों के बीच में, हर मुसलमानों के बस्ती में, सब जगह में जाएंगे। भाई जिसको चूड़ी चाहिए ले लो। चूड़ी के नाम लेकर, चूड़ी जब मुसलमान भाइयों को क्या चाहिए, औरतों को क्या चाहिए, सब इनके पास होगा। आप ये नहीं सोचना यीशु मसीह का किताब बेचने ले जा रहे हैं, नहीं भाई। आप लोग सोचेंगे एक घर में जाकर यीशु मसीह का किताब, नहीं, लोगों का जरूरत का सामान बेचने जा रहा। तो ऐसा हम जाकर क्या करेंगे, फिर शैतान किधर बैठेंगे, बोलो आप थोड़ा सा बोलो। शैतान को बैठने का फिर किधर जगह मिलेगा? कहीं भी जगह नहीं मिलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा हमको तैयार किया है। तो सारा अड्डा क्या करना है, क्या करना है?
तोड़ना है, सारा अड्डा तोड़ना है, एक भी अड्डा नहीं रहना। तो उसके लिए संदूक साथ ले जाना है। क्या है? संदूक। संदूक किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को। संदूक इधर में आप देखिएगा तो आपको दिखाई देता है। परम पवित्र स्थान में संदूक रखा है। यह संदूक किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को। इधर परम पवित्र स्थान, अंदर परम पवित्र स्थान में संदूक रखा है। वो संदूक प्रभु यीशु मसीह को बताता है। तो हम यीशु मसीह को लेते हुए हर दीवार को गिराना है। उसके लिए प्रभु हमको क्या दिया हुआ है? अधिकार दिया हुआ है। अंधकार के वश से लोगों को छुड़ाना है। अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए हम कैसा जाएंगे? रोशनी बनकर जाएंगे। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, मोमबत्ती जला के रखा था। वो मोमबत्ती जलना है तो मोमबत्ती को क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, पिघल रहा है। इसी मुताबिक हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करते हुए, हालेलुया, जितना ज्यादा आप कीमत देता है उतना हक भी आपका बनता है। जितना ज्यादा कीमत आप देता है उतना हक भी बनता है। और शैतान को बोलेगा एक एक के घर से, एक एक का मन से निकल जाओ। कोई दीवार ऐसा नहीं रहना जो गिरा नहीं है। आपको मालूम है, पौलुस जब एफेसुस में सेवा कर रहा था, लोगों के दिल के अंदर में क्या डर आ गया? अर्थमिस देवी का नाम भी क्या हो गया? खत्म हो गया। उनका बिजनेस वाला रोने लगा, हमारा बिजनेस धंधा अभी क्या होगा? खत्म होगा। ऐसा कितना हमारे सामने कितना अड्डे हैं, आप थोड़ा सोच कर देखो। कितने अड्डे हमारा तोड़ने के लिए है, कितना जगह में हम लोग जाने का है। तो हर जगह में कोई ना कोई काम देते हुए जाए, कोई ना कोई काम बेचने वाला, कोई ना कोई काम लेकर जगह जगह देकर चलकर घूमते फिरते यीशु का लहू की जय, यीशु मसीह का लहू की जय बोलते हुए हम उस पहले सदी की तरह काम में वापस आने जा रहा है। अभी सेवा कैसा होगा? पहला सदी के जैसा प्रभु का अद्भुत काम। ऐसा चलते चलते जब काम शुरू होगा, कोई लंगड़े को अच्छा कर दिया, कोई अंधों को आंख दे दिया, कोई कोढ़ी को अच्छा किया। इसी मुताबिक प्रभु का काम प्रकट होना है। हालेलुया। तो अड्डा तोड़ने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। अड्डा तोड़ने के लिए हमारे पास हथियार ले जाने का जरूरत नहीं।